सभी मित्रों को श्रवण कुमार यादव का नमस्कार। सभी बहुजन साथियों को होल जोहार। मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हमको होलिका दहन का दहन क्यों नहीं करना चाहिए। हमको आपको किस तरह से मनवादियों ने बेवकूफ़ बनाया है, मूर्ख बनाया है। छल कपट की हजारों कहानियाँ आपने सुनी होगी और प्रचलित भी है, जो हिंदुओं में त्योहार के रूप में ढोल नगाड़े के साथ मनाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नास्तिक महाबली अनार्य राजा हिरण्यकश्यप का नालायक पुत्र प्रहलाद नशेड़ी गजेड़ी और मानसिक रूप से भगवान का भक्त था। स्वाभाविक है, राजा के साथ षड्यंत्र कर बाप बेटे में दुश्मनी पैदा कर दी गई, जो आजकल भी कुछ परिवारों में देखने को मिल जाया करती। धोखेबाजी काल्पनिक कहावत है कि होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, और यदि प्रहलाद भगवान का सच्चा भक्त होगा तो उसे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो कि आज के वैज्ञानिक युग में सच्चा भगवान भक्त और वरदान जैसी दोनों बातें पूर्णतया धूर्त और मनगढ़ंत साबित हो गई। यदि ऐसा जो नहीं मानता तो वह प्रहलाद की तरह आज कोई सच्चा भगवान भक्त साबित करके दिखाए। कहावत है कि वरदानी होलिका, जो कि बुआ थी, प्रहलाद उनका भतीजा था, को गोद में लेकर आग में बैठ गई। 99% जनता तमाशबीन बनकर देखती रही। सबके सामने होलिका जल मरी और प्रहलाद बिना किसी नुकसान के सकुशल हंसते नाचते बाहर आ गया। होलिका के मरने और प्रहलाद के बचने के सभी लोगों ने उस समय खुशियां मनाई। नाच गाने के साथ एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाते हुए कुछ मिठाइयों का आनंद लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि पता नहीं क्यों आज तक उसी आनंद में सभी मस्त हैं। लेकिन वरदान तो फेल हो गया, इस पर विचार कौन करेगा। आज यदि ऐसी घटना हो जाए, किसी को आग में बैठा के जला दिया जाए, तो शायद जलाने वाला भी और उसको तमाशबीन बनकर देखने वाला दोनों लोग सलाखों के पीछे होंगे। यह मनगढ़ंत कहानी सिर्फ और सिर्फ भगवान के अस्तित्व को साबित करने के लिए रची गई थी। इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां आज भी कई रूपों में देखने सुनने को मिल रही है। जैसे अभी पीछे एक साल आपने देखा होगा कि कोरोना लॉकडाउन के समय सोशल मीडिया पे औरतों द्वारा कोरोना माई की पूजा पाठ करते हुए देखने को मिला था। सुनने को मिला कि इस कोरोना माई को गाय माता ने कोरोना रोग को ठीक करने के लिए पैदा किया। क्या हम लोग इस वैज्ञानिक युग में इतने मूर्ख हैं कि काल्पनिक कहानियों को सत्य मान बैठे हैं और एक बहन बेटी को जिंदा जलाने का जश्न त्योहार के रूप में मनाते हैं? आप पता लगाइए, पूरे विश्व में किसी भी संप्रदाय या किसी भी तरह की मौत का जश्न नहीं मनाया जाता। यहाँ तक कि अगर खूंखार आतंकवादी की भी मौत हो जाती है तो वहाँ के लोग उस पर भी जश्न नहीं मनाते। क्या आप जानते हैं ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद भी उनके देश में या उनके रिश्तेदारों ने कोई जश्न मनाया था? कम से कम उन परिवार के लोगों को होलिका बहन के जिंदा दहन के दर्द का एहसास तो होना चाहिए, जिसके परिवार की बहन बेटियों को दहेज लोभियों ने जिंदा जलाकर मार डाला। आप बताइए कि जिसके घर की बहन बेटी दहेज के कारण जला दी जाती है, क्या चाहे वो हमारे घर की हो चाहे आपके घर की हो, क्या उस पर भी आप जश्न मनाते हैं? अभी 2 साल पहले मैंने एक धार्मिक मित्र से होलिका मनाने की तैयारी करते हुए मजाक में ही कह दिया कि एक औरत को जिंदा जलाने पर तुम्हें कुछ अपराध बोध नहीं लगता है, आपको गलत नहीं लगता है? तो उन्होंने हंसते हुए हमको जवाब दिया कि ये तो सदियों से परंपरा चली आ रही है। और कुछ दिन बाद ही उनकी धर्मपत्नी को कैंसर हो गया और उनके दिमाग में बात बैठ गई कि यह होलिका दहन के कारण ही हुआ होगा। सिर्फ अपराध करना ही पाप नहीं है, वैसी गलत सोच रखना भी अपराध है। इंसान अपराध से भोगता है, लेकिन शायद
पहले सोचता नहीं, सिर्फ नसीब को ही कोसता। आज आपको हम बता रहे हैं, ठीक है चलो होलिका दहन के बहाने कुछ पागल गधों की बात मान लेते हैं, और आज भी देखने को मिल रहा है जैसे असफल बलात्कार या बलात्कार के बाद सबूत मिटाने के लिए लड़की को जिंदा जला दिया जाता है। कभी कभी सुनने को मिलता है कि आपसी कलह के कारण पति ने पत्नी को भी जलाकर मार डाला। आज कई तरह की ऐसी घटनाएं अपराध को छिपाने के लिए मनगढ़ंत दुर्घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा, हाथरस की पुलिस ने मनीषा नाम की एक लड़की के साथ क्या बर्ताव किया। थोड़ा समय के लिए मानता हूं, पागलपन में जलाकर मारने वाला खुशियां क्यों मनाएगा? क्या पूरा समाज इस तरह से घृणित हो गया है? अरे लानत है ऐसे खुशी मनाने वाले समाज को। क्या आज भी यदि आपकी माँ बहन बेटी जलाई जाती है तो आप खुशियां मनाएंगे? क्या होलिका की माँ बहन बेटी नहीं थी? यह थी तो वह बेशरम बेवकूफ जिसकी थी वह क्यों खुशियां मनाता है? हमारा समाज अपनी ही बहन बेटी की हत्या पर, जल के मरने पर हम लोग क्यों मना रहे हैं? यदि आप थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आप यह बताइए कि क्या सचमुच होलिका भारतीय हिंदू नारी थी या कोई और थी? यदि भारतीय नारी थी तो इस तरह से उसके साथ क्यों, उसके जलने पे, उसकी मौत पे हम और हमारा समाज क्यों त्योहार के रूप में गाजा बाजा ढोल मिठाई क्यों ऐसा करते हैं? यदि आप भारतीय नारी के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं तो आज आप प्रतिज्ञा करें कि हम होलिका बहन के का दहन भी नहीं करेंगे और ना ही उसके दहन के, उसके जलने की खुशी में हम रंग गुलाल या अबीर लगा के खुशियां मनाएंगे। तो मित्रों, ये हमारे समाज को, हमारे ही समाज के लोगों को मारा गया, काटा गया, जलाया गया और हमको ही कहा गया कि आप इनके मरने और जलने पे खुशी मनाइए। तो हम श्रवण कुमार यादव आप सबसे, अपने समाज ओबीसी SC ST के लोगों से अपील करते हैं कि इस तरह से पागलपन छोड़ के अपने समाज के इस दुख में खुशी न मनाएं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद।